गंगापुर नाम का एक गांव था। वहां पर ओमकार नाम का बस ड्राइवर रहता था। गांव से शहर जाने के लिए उसकी ही एक बस थी। इस बात का उसे बड़ा घमंड था। और तो और बस चलाने में उसे बहुत आलस भी आता था। एक बार वो टीवी पर एड में इलेक्ट्रिक वाहन के फायदे सुनता है। फिर वो अपनी पुरानी बस को बेचकर इलेक्ट्रिक बस खरीदता है। फिर तो ओमकार का लालच और घमंड और भी बढ़ जाता है। एक बार बस में वो सो रहा था, तभी एक लड़की कहती है, भैया भैया उठो ना, जल्दी जल्दी करो भैया, आज मेरा शहर में इंटरव्यू है भैया। बेटा मुझे अस्पताल जाना है बेटा, जल्दी करो नहीं तो अस्पताल बंद हो जाएगा। अरे क्या किड़किड़ लगा के हो, इतनी ही जल्दी है तो पैदल जाओ, लेकिन मेरा दिमाग मत चाटो। इस तरह ओमकार हमेशा अपनी मनमानी करता था। बेचारे लोग भी उसका इंतजार करने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते थे। ओमकार के पास इलेक्ट्रिक बस होने की वजह से लोग भी उसके बस से आना जाना पसंद करते थे। ना ही कोई आवाज और ना ही कोई पोल्यूशन। अपने बस की डिमांड देखकर एक दिन ओमकार बस में बैठे लोगों से कहता है, सुनो भाइयों, आज से बस का रेट बढ़ गया है। आपको इस बस से शहर जाना है तो दुगना दाम चुकाना पड़ेगा। ये सुनकर बस में बैठा एक आदमी उससे कहता है, अरे ओमकार, पिछले महीने ही तो दाम बढ़ाया था ना, अब फिर से क्यों बढ़ा रहे हो? अरे ये इलेक्ट्रिक बस है, इसका मेंटेनेंस कितना रहता है तुम्हें कुछ पता भी है? और तो और जल्दी जाना होता है तो वो अलग। अगर आप लोगों को नहीं देना होता ज्यादा पैसे तो उतर जाओ और किसी दूसरे वाहन से चले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओमकार हमेशा इसी तरह से लोगों से बात करता था, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता। घमंड और लालची स्वभाव के कारण वो बस में ज्यादा लोगों को बिठाता था। एक दिन एक मोटा आदमी बस में आता है। उसे देख ओमकार उसे रोकता है और कहता है, अरे अरे रुको भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, मुझे शहर जाना है आपकी बस से। अरे भाई, तू बस में बैठ गया तो दो दो आदमी की जगह लेकर बैठोगे, इसलिए अगर तुम्हें बैठना है तो 3 गुना ज्यादा दाम चुकाना पड़ेगा। अगर मंजूर है तो बैठो। वो मोटा आदमी ओमकार की बात मान लेता है और उसकी इलेक्ट्रिक बस में बैठ जाता है। वो ओमकार का लोगों के साथ बर्ताव देखता है। इलेक्ट्रिक बस शहर जाते समय एक जगह रुक जाती है। उस बस में ओमकार और पैसेंजर लेता है। वहीं पर बैठा एक पैसेंजर उसे कहता है, अरे ये ओमकार अपनी बहुत मनमानी करता है, इसे ना कोई सबक सिखाने वाला मिलना चाहिए। जैसे तैसे कर बस शहर पहुंच जाती है। तभी स्टॉप पर वो मोटा आदमी कहता है, ओमकार, आज से तुम बस नहीं चला पाओगे। अबे तू कौन होता है भाई ये कहने वाला, और तेरा मतलब क्या है? मैं एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में बहुत शिकायतें आई थी, बस यही देखने मैं तुम्हारी बस में बैठा था, समझा? अरे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद अच्छे से बस चलाऊंगा और बस में जितनी सीटें हैं उतने ही पैसेंजर लूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन ट्रैफिक इंस्पेक्टर उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अपने हवलदार को वो बुलाता है। ओमकार को अरेस्ट करता है और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी वो रद्द करवाता है और जल्द ही गवर्नमेंट की बस गांव वालों के लिए शुरू करता है। इस तरह से गांव वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं और घमंडी इलेक्ट्रिक बस ड्राइवर का घमंड वो उतार देता है। बुंदेलखंड नाम के एक गांव में विराज नाम का आदमी अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। विराज एक मैकेनिक था जो गांव में ही एक गैराज में काम करता था। उसके साथ उसके 2 दोस्त पुष्पिंदर और सुरिंदर भी काम करते थे। विराज रोज सवेरे नाश्ता करके दोपहर का खाना लेकर काम पर जाता था। एक दिन सुमन विराज को नाश्ते में समोसा देती है। विराज वो खाते हुए कहता है, अरे वाह, ये कौन सा समोसा है सुमन, आज तक इतना बढ़िया समोसा मैंने नहीं खाया। अजी क्या बात कर रहे हो, ये समोसा तो हमेशा के जैसे ही बनाया है। नहीं नहीं सुमन, आज के समोसे में कुछ अलग ही बात है, कुछ तो नया है इसमें। अच्छा, तो आपने पकड़ ही लिया। दरअसल कल रात बचा हुआ चिकन मैंने समोसे में डाला और चिकन समोसा बनाया। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है सुमन, तुम्हारी कलाकारी ने कमाल किया। एक काम करो, अगर कुछ चिकन समोसे बचे हो तो मुझे डिब्बे में देना, आज दोस्तों को भी खिलाऊंगा। सुमन विराज को डिब्बे में कुछ चिकन समोसे देती है और विराज काम पर निकल जाता है। दोपहर खाने के समय अपने दोस्त और मालिक को भी वो चिकन समोसे देता है। सभी चिकन समोसे खाकर बहुत तारीफ करते हैं। तभी विराज का मालिक कहता है, अरे विराज, तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो जादू है, जादू।
क्या कमाल के चिकन समोसे बनाए हैं, वाह वाह, खाकर मजा आ गया। आगे भी कभी बनाओगे तो मेरे लिए जरूर लाना। मालिक के बाद पुष्पिंदर और सुरिंदर भी चिकन समोसे की बहुत तारीफ करते हैं। शाम होती है, विराज घर आता है और सुमन से कहता है, अरे पता है सुमन, आज तुम्हारे चिकन समोसे की तो बहुत तारीफ हुई है। अब मुझे हमेशा टिफिन में चिकन समोसे ही दिया करो। अच्छा जी, अगर रोज रोज टिफिन में चिकन समोसे दिया करूंगी तो हमारा दिवाला ही निकल जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए हफ्ते में 2 बार तो भी चिकन समोसे बना कर दूंगी। ऐसे ही सुमन विराज को हफ्ते में 2 बार चिकन समोसे देती है, लेकिन जब भी वो चिकन समोसे लेकर जाता तो टिफिन से चिकन समोसे गायब रहते। विराज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चिकन समोसे कहाँ गायब हो रहे थे। कुछ हफ्ते यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन विराज सुमन से कहता है, अरे सुमन सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ जी बोलिए, क्या बात है? तुम जो चिकन समोसे देती थी वो ना जाने कैसे टिफिन से गायब हो रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। सुमन थोड़ा सोचती है और कहती है, सुनिए, मैं कल आपको फिर से चिकन समोसे दूंगी, लेकिन इस बार चिकन समोसे में मैं जमाल गोटा डालूंगी और ऐसा काला रंग डालूंगी कि जिसे खाने के बाद उसका मुंह काला काला हो जाएगा। उससे पता ही चल जाएगा कि चिकन समोसे कौन चुरा रहा है। दूसरे दिन सुमन विराज को कहे मुताबिक चिकन समोसे देती है, जिसमें जमाल गोटा और काला रंग मिलाया रहता है। विराज काम पर जाता है और जैसे ही दोपहर की छुट्टी होती है, विराज देखता है कि चिकन समोसे गायब है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि सुरिंदर पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्ला रहा है, हाय रे मेरा पेट, अरे बहुत दर्द हो रहा है, अरे हाय रे। विराज उसके पास आता है और सुरिंदर को पेट दर्द से कराहते हुए देखता है। तभी विराज की नजर सुरिंदर की जुबान पर पड़ती है, जो पूरी तरह काली होकर रहती है। ये देखकर विराज कहता है, अच्छा बेटा सुरिंदर, तो चिकन समोसा चोर तुम हो। तभी सुरिंदर कहता है, अरे मुझे माफ कर मेरे भाई, मुझसे गलती हुई। क्या करूं, चिकन समोसा था ही इतना स्वादिष्ट कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। इसलिए जब भी तुम टिफिन में चिकन समोसे लेकर आते थे, मैं ही उसे चुराता था। अब मुझे माफ करो और कृपया करके इस पेट दर्द से बचा मेरे भाई। विराज उसे कराहते हुए देख उसे माफ कर देता है और उसे एक दवाई देकर दूसरे दिन उसे खुशी से चिकन समोसा खिलाता है।